हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये भी रिलेटिव इन 2D का एक अलग सा पार्ट है। तो देखिए, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपने 10th में पढ़ी होंगी। मैं आपको याद करवाता हूँ। आपने क्वेश्चन किए होंगे जैसे फाइंड टाइम टेकन बाय बोट, फाइंड टाइम टेकन बाय बोट व्हेन रिवर वेलोसिटी इज 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चन जो आपने किए हैं वैसे। एंड इंजन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि टोटल टाइम ए से बी जाने में और वापस आने में कितना समय लगेगा। मतलब ये टोटल टाइम आपको बताना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ऐसे जाने का और ऐसे आने का। और ये टोटल जो डिस्टेंस है दैट इज 60 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो आपने ये 10th में क्वेश्चन किए हुए हैं। जैसे मान लीजिए जब ये बोट इधर जाएगी, ये मान लीजिए रिवर है, ऐसे फ्लो कर रही है, इसकी वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर आवर, ऐसे हमें ये गिवन है। तो जब ये A to B जाएगी, A to B, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो टाइम लगेगा, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस इज 60 और वेलोसिटी इज 2 + 8। ठीक है, तो आ गया 6 आवर्स। और जब वो B to A आएगा, B to A, तो टाइम होगा जो दैट विल बी, डिस्टेंस होगा 60 B to A आने में, और जो वेलोसिटी है, स्पीड इसकी बोट की, वो कम हो जाएगी, दैट इज 8 - 2 दैट इज 10 आवर्स। ठीक है तो ये टोटल समय मेरे पास आ जाएगा 16 आवर। ठीक है, 16 आवर ऐसे। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपने 10th में किए। अब इसका अपर लेवल हमें करना है। हमारे पास जैसे मान लीजिए ये एक रिवर है, ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो ए पॉइंट पे, और यहाँ इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, VR हम इसको लिखेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है VR, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। एक हमारे पास होता है VBR, या एक मैं ये बताता हूँ पहले, वेलोसिटी ऑफ बोट। वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है? दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पे खड़ा होके अगर कोई बंदा बोट को देखता है, तो जो जिस डायरेक्शन में वो जाता है, जिस डायरेक्शन में बोट जाती है, वही VB है मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ बोट। यहाँ वेलोसिटी ऑफ बोट को आप कह सकते हो जिस डायरेक्शन में हम गए, जिस डायरेक्शन में बोट गई, बोट गई। या आप ऐसे कह सकते हो लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे मान लीजिए ये बोट थी एक। ठीक है, ये वेलोसिटी है, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो बोट वाला जो बंदा है वो इधर जाना चाहता है ऐसे, बट बोट इधर नहीं जाएगी, रिवर उसको इधर ले जाएगी। तो ये बोट यहाँ पे गई, तो ये VR की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। और ये बोट एक्चुअल में जिस डायरेक्शन में गई, दिस इज VB, वेलोसिटी ऑफ बोट। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। तो ये क्या चीज़ है? तो हमारे पास जो तीसरी चीज़ है, दिस इज कॉल्ड VBR। ठीक है, ये चीज़ होती है VBR। तो VBR क्या होता है? VBR इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर आप बोट में बैठे हो तो आपको ये वेलोसिटी नहीं दिखाई देगी रिवर की, बोट की, सॉरी। आपको लगेगा मैं तो सीधा जा रहा हूँ, तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यहाँ हम कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं, या जिस डायरेक्शन में हमने चलने की कोशिश की, जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश की, वो VBR होगा। जाने की कोशिश की वो। ठीक है, यहाँ तीसरा VBR देने का जो तरीका होता है वो होता है इंजन स्पीड। आपको लिखा मिलेगा इंजन स्पीड
इन स्टिल वाटर, ठीक है। या आपको इंजन स्पीड भी लिखा मिल सकता है, और इट कैन बी गिवन इंजन स्पीड। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको गिवन हो तो आप समझ लेना कि वो VBR की बात कर रहे हैं। या एक और मेथड हो सकता है, मतलब एक और तरीका होता है VBR देने का क्वेश्चन में। आ बोटमैन और जो भी स्विमर होगा, अगर जो भी हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, स्विमर ट्राइज टू रो, जिस डायरेक्शन में वो रो करना चाहता है, जाना चाहता है, वो VBR होता है। तो पहले आपको ये 3 वेक्टर्स जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, तो 3 वेक्टर्स के बारे में पता तो चले कि कौन सा वेक्टर कौन सा है, ठीक है। आप मान लीजिए ये VBR क्या है, मान लो कि आप ऐसे एक पत्ते पे चीटा बन के बैठ गए, तो अगर आप पत्ते पे चीटा बन के बैठ गए तो पत्ता तो रिवर के साथ फ्लो करता है, बट क्योंकि आप उस फ्रेम में चले गए, पत्ते के फ्रेम में, तो ये पत्ता रेस्ट पे आ गया, इसका मतलब रिवर रेस्ट पे आ गई। अगर ये रिवर रेस्ट पे आ गई तो अब तो रिवर की वेलोसिटी है ही नहीं, तो ये जो बोटमैन इधर जाना चाहता था ये तो इधर ही जाएगा ना, क्योंकि रिवर तो अब चल नहीं रही। तो इस पत्ते के फ्रेम में ये बोट सीधा सीधा जा रही है, बट ग्राउंड फ्रेम में आपको दिखता है कि ये इधर जा रही है। तो जिस डायरेक्शन में एक्चुअली बोट जाती है वो VB होता है, जिस डायरेक्शन में बोट चलती हुई लगती है हमें वो VBR होता है, ठीक है। या आप बोट पे बैठे हो तो आपके लिए जिस डायरेक्शन में बोट चल रही है वो VBR हो गया, और जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है वो VR हो गया। तो ये 3 वेक्टर्स की हमें पहचान होनी चाहिए पहले, ठीक है। जैसे एक ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ, और वो अगर आप इस रिलेटिव से करोगे ना तो 1 सेकंड में हो जाएगा, नहीं तो इसकी कैलकुलेशंस बहुत लंबी हैं, ठीक है। देखिए कैसे है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। आ बोट क्रॉसेज अ राफ्ट या फ्लोट, ठीक है, कुछ भी, मतलब एक राफ्ट है जिसमें इंजन वगैरह नहीं है, वो रिवर की वेलोसिटी से चल रहा है, या फ्लोट है। अ बोट क्रॉसेज अ फ्लोट डाउनस्ट्रीम में जा रहा है, मतलब डाउनस्ट्रीम का मतलब है विद द रिवर फ्लो, वो रिवर फ्लो के साथ साथ जा रहा है। आफ्टर 1 hour of this event it turns back and again, and after some time again crosses the raft। तो दोबारा वो राफ्ट को मिलता है, ठीक है, क्रॉसेज द राफ्ट। क्रॉसेज द राफ्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक रिवर है और उसकी कुछ वेलोसिटी ऐसे रिवर फ्लो कर रही है, तो एक राफ्ट है यहाँ पे और एक बोटमैन है यहाँ पे। तो इसने इस राफ्ट को क्रॉस किया किसी टाइम t पे, उसके बाद ये जो बोट है ये आगे चल गई, क्योंकि ये मोटर बोट है, तो इसको बोट नहीं, इसको मोटर बोट लिख लेते हैं, मोटर बोट, ठीक है। और ये आगे चली गई, आगे चल के 1 घंटे तक ये चलती रही, और फिर किसी पॉइंट पे जाके ये वापस आई। जब ये वापस आई, जाते वक्त तो रिवर भी इसकी हेल्प कर रही थी, और आते वक्त रिवर इसकी स्पीड को अपोज करेगी। तो जब ये वापस आया तो ये राफ्ट यहाँ से चल के कुछ यहाँ पे पहुँच चुकी थी, यहाँ पे, और ये डिस्टेंस है जो वो कितना है, वो है 6 किलोमीटर। तो ये 6 किलोमीटर आगे आ चुकी थी राफ्ट, ठीक है। तो मतलब जाते वक्त ये A पॉइंट पे मिली थी, और फिर ये जब घूम के वापस आए तो B पॉइंट पे मिली इसको। तो ये आपको बताना है कि ये राफ्ट या ये जो नदी है वो कितनी स्पीड से चल रही है, क्योंकि राफ्ट भी तो नदी की स्पीड से चलेगी। तो ये क्वेश्चन है हमारा, आप इसको करने की कोशिश कीजिए और फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। आप इसका सोल्यूशन मुझे भेजिए, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, आप इसका सोल्यूशन मुझे ज़रूर सेंड करना,
फिर मैं आपको शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा कि रिलेटिव से ये कितना आसान हो सकता है। आगे चलते हैं हम। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये मेरी रिवर है और यहाँ पे आप खड़े हो ए पॉइंट पे, और वेलोसिटी ऑफ रिवर है इधर वी आर, ऐसे रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में ऐसे, और यहाँ से बिल्कुल जो ये वर्टिकल लाइन है यहाँ से एंगल बनाता हुआ ये वी बी आर है, ठीक है। मतलब जिस डायरेक्शन में हमने चलने की कोशिश की वो थीटा है, मतलब हमने, या स्विमर है या बोटमैन है, उसने इस डायरेक्शन में अपनी बोट को चलाने की कोशिश की। तो इसकी जो ये वी बी आर है ना, इसके हम दो कंपोनेंट करते हैं। ये क्या आ जाएगा, वी बी आर साइन थीटा, वी बी आर साइन थीटा, और ये आ जाएगा मेरे पास वी बी आर कॉस थीटा, वी बी आर कॉस थीटा। और ये जो नदी है उसकी जो विड्थ है वो हमें डी गिवन है, ठीक है, ये चीज़ गिवन है। तो आपको ये बताना है कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, अगर बोटमैन इस डायरेक्शन में चलता है तो टाइम कितना लगेगा उसको क्रॉस करने में। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। तो टाइम हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। देखिए ये जो डिस्टेंस है वो तो डी है, अब वेलोसिटी कौन से लें, वी बी आर साइन थीटा, वी बी आर की वी बी आर कॉस थीटा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप टाइम निकालोगे ना तो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग वाली वेलोसिटी लेंगे। तो हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये वेलोसिटी भी कौन सी आ जाएगी, वी बी आर कॉस थीटा। तो ये मेरे पास टाइम आ जाएगा। तो होगा क्या, हम इस डायग्राम को थोड़ा अच्छा बनाते हैं। मान लीजिए कि ये ऐसे था, इस बोटमैन ने इधर चलने की कोशिश की, और मान लेते हैं कि ये बोट उसकी एक्चुअल में यहाँ पे चली गई, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रिवर की स्पीड थी कुछ, वो डिपेंड करेगा कि कितना इधर जाएगा, वो डिपेंड करेगा रिवर स्पीड और बोट स्पीड के ऊपर। बट मान लीजिए कि उसने चलने की इधर कोशिश की थी बट उसकी बोट पहुँच गई यहाँ, तो दिस इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट, इसे हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो कितना ड्रिफ्ट करेगी, या मान लीजिए कि कोई बंदा था, उसने स्कीम लगाई कि यार मेरे को ना यहाँ पे जाना है ए बी पॉइंट पे ए से, तो मैं ना चलता ही इधर हूँ, थीटा एंगल इधर चलना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि रिवर मेरे को क्रॉस ऐसे, मतलब पुश करते करते धकेलते धकेलते मेरे को यहाँ पे पहुँचा दे। बट हुआ क्या कि वो ऐसे पुश करते करते इसको यहाँ पे पहुँचा दिया, तो वो यहाँ पे पहुँचना चाहता था बी पे, बट वो पहुँच गया सी पे। तो दिस डिस्टेंस बी सी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो आपको ये ड्रिफ्ट पता करनी है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट है मेरे पास बी सी। अब बी सी जो मेरे पास डिस्टेंस है उसको हम वेलोसिटी इनटू टाइम लिखेंगे तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखिए इस डायरेक्शन में, अब मैं बी से सी इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो इसी डायरेक्शन की वेलोसिटी लेनी चाहिए। तो वेलोसिटी कितनी लेंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक तो वी आर है, इस ऐसे वी आर, बट बोट की एक नेगेटिव स्पीड भी है जो इसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो मैं दो वेक्टर वी आर से वी बी आर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, वी बी आर साइन थीटा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। देखिए ये सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि मेरे को दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए था, इसीलिए तो बोट इधर गई है, क्योंकि वी आर वॉज ग्रेटर देन वी बी आर साइन थीटा, ठीक है, इसीलिए तो ये धकेल के इसको इधर लेगी। तो मेरे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी इज वी आर माइनस वी बी आर कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, इनटू टाइम। टाइम मेरे पास क्या है, डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास ड्रिफ्ट का ड्रिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी कि वो बोट अपनी जगह से कितनी ड्रिफ्ट कर गई। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन और करते हैं, इसी चीज़ पे जो हमने अभी समझी उस पे हम क्वेश्चन करते हैं। आ रिवर ऑफ विड्थ 2 किलोमीटर फ्लोइंग विद 14 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नदी बह रही है। आ बोटमैन tries to row his boat
बोट विद 127 डिग्री विद रिवर फ्लो, ठीक है। तो मतलब वो 127 डिग्री का एंगल बनाते हुए अपनी बोट चलाना चाहता है, एंड इट रीचेज एट अ पॉइंट as shown in figure, as shown, find engine speed, ठीक है। तो आपको VB फाइंड करना है, आपको VBR गिवन है। तो वो कैसे पता चला, मैंने बोला था ना कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा बोटमैन ट्राइज टू रो, तो वहाँ से हमें पता चलता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास रिवर है और गिवन है कि ये 2 किलोमीटर चौड़ी रिवर है। वो बंदा यहाँ से, इस जगह से, ये रिवर का फ्लो है इस डायरेक्शन में VR, दैट इज 14 किलोमीटर पर आवर, और वो यहाँ से रिवर फ्लो से 127 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो रो करता है बोट को। तो ये 90 डिग्री तो ये होगा क्योंकि फ्लो इसका इस डायरेक्शन में है, 90 + 37 इस डायरेक्शन में, ये 37 डिग्री, तो मतलब 37 डिग्री से बनाते हुए इधर चलेगा। तो इसकी इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, ये इस डायरेक्शन में चला, वो VBR आ गया मेरा, VBR, और वो पहुंच गया इधर कहीं यहाँ पे। तो दिस डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर, ये गिवन है हमें ऐसे। तो आपको VB बताना है, VB। तो इसके हम दो कंपोनेंट करते हैं। ये मेरे पास आ गया VBR cos थीटा, तो cos 47 इज 4/5 VBR, और इस डायरेक्शन में आ गया मेरे पास 3/5 VBR, ठीक है, और इस डायरेक्शन में VR है। तो देखिए अगर मैं इसका इक्विवेलेंट 3 वेक्टर्स है मेरे पास, ये यहाँ पे पहुँच गया, तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ये इस डायरेक्शन में आ गया मेरे पास 4/5 VBR, और इस डायरेक्शन में है मेरे पास ये 14 माइनस 3/5 VBR, और ये जो रिजल्टेंट है इसका दैट इज एट 45 डिग्री। वो कैसे पता चला, क्योंकि ये 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो हमें पता है कि रिजल्टेंट जब आपको 45 पे मिलता है तो इसका मतलब ये और ये दोनों कंपोनेंट बराबर होंगे। तो मैं लिख दूंगा 4/5 VBR मस्ट बी इक्वल टू 14 माइनस 3/5 VBR। तो ये मेरे पास आ जाएगा 7/5 VBR इज इक्वल टू 14, तो VBR इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरे पास आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये मेरे पास इंजन स्पीड आ गई, इंजन स्पीड इन स्टिल वाटर जो भी हमें पूछा था वो आ गया। तो ड्रिफ्ट आपको गिवन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आ रिवर ऑफ विड्थ 500 मीटर is flowing with 10 meter per second. A boatman tries to row his boat at 135 degree with river flow. इंजन स्पीड हमें गिवन है, इंजन स्पीड इज 5/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको टाइम और ड्रिफ्ट बताना है, फाइंड टाइम टू क्रॉस एंड ड्रिफ्ट। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऐसे, तो ये 500 मीटर चौड़ी रिवर है, और वो बोटमैन यहाँ से रिवर फ्लो के साथ 135 का एंगल बनाता है, मतलब ये 90 ये तो 45 ये, तो मतलब वो 45 डिग्री का एंगल
बना के इधर चलता है। दिस इज़ 5/√2 हमें गिवन है, तो आपको ये टाइम बताना है। तो टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमें मूव करना है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा 5 और एक इधर आ जाएगा 5, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 500 मीटर और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है 5, तो मतलब मेरे पास आ जाएगा 100 सेकेंड। तो अब ड्रिफ्ट निकालना है। तो ड्रिफ्ट देखिए इस डायरेक्शन में इसकी रिवर की वेलोसिटी कितनी है, रिवर की वेलोसिटी है 10, तो 10 आ गई। इसका मतलब ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ गया 10 - 5 इज़ 5 और ये टाइम लगा 100 सेकेंड। तो ड्रिफ्ट इज़ वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखिए ड्रिफ्ट ऐसे होता है, इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट यहाँ पे, तो ये ड्रिफ्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी और टोटल टाइम क्रॉस करने में, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है 10 - 5 इज़ 5 इंटू 100, तो दैट इज इक्स टू 500 मीटर। तो ऐसे हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कल हम आगे इसको करेंगे, आज तक यहीं। और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है तो बताइए, और ये मेरे को सोल्यूशन इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का ज़रूर भेजना आप, ठीक है। थैंक यू।